मेरे दादाजी आजाद हिंद फौज में थे। फ्रीडम की भी छोरी जा है कॉलेज में जा है उसने मेरा भाई सेफ आ जाए। रोजगार है तो सब कुछ है भाई। गेल है 2-4 गांव में गेले एक आध आदमी पकड़ रखा था। राम भाई साहब मैं थारा भाई राजा लाता कलानौर में भाई राजनीति की लटके झटके दिखावांगे। कलानौर में राजू के ऑफिस पर पहुंच चुकी है। हाँ, और काफी ग्रामीण यहाँ पे बैठे हुए हैं। इन लोगों से जाने वाले हैं क्या कारण है भाई। आज सारे भाई इकट्ठे हो रहे हैं। राम भाई साहब। राम राम भाई। क्या नाम भाई? रविंद्र नाम भाई। रविंद्र भाई, हरियाणा के अंदर भाजपा जीतने का क्या कारण है? भाई भाजपा जीतना कारण यो है नौकरी नाकरी ठीक दे रहे हैं, पैसे वैसे ना ले रहे हैं। नौकरी तो कांग्रेस भी दे थी भाई, नौकरी तो दे थी लेकिन इस तरह कमिटमेंट तो ना दे रही थी ना कि 25,000 वैकेंसी तो इन काटी थी और नौकरी दे दी शपथ लेने से पहले। इसका कारण यो है फिर गरीब आदमी खातिर कई स्कीम चला रखी है। 25,000 तक कांग्रेस ने लाए होंगे पहला लाए होंगे ना, नु भ्रष्टाचार के खिलाफ ना लागे ना। कि पैसा किसी का लग गया नहीं, गरीब आदमी है बालक लग गया जिन पर लग गया करते। और पहले तो जिसका दौर दम था ना वो लाग जाते। दम वाला लग गया था। हाँ बिल्कुल, जिसकी पहुंच थी 10-5 आदमी दम क्यों कर था? रेस रैक मार के दिखाओ देखो और कुकर दिखाओ दे। गामा गेल है 2-4 गामा गेल एक आध आदमी पकड़ रखा था। वो आगे सेटिंग करवा देता, पैसे दे लेगी बालक लाग जाते। मतलब न्यू कहना चाह रहे हो राजनीतिक पहुंच चाहिए थी। हाँ भाई, पहले राजनीतिक पहुंच चाहिए थी बिल्कुल। अरीब ये तो आदमी वोट दो निश्चित हो जाओ। हाँ भाई, अपना फॉर्म भरो, काबिल होगा लग जाएगा। मतलब किसी लीडर हो जाने की कोई जरूरत नहीं ना क्या जरूरत, सब अपने घर में बैठे बालक लागन लाग रहे हैं। राम भाई साहब। राम राम भाई। क्या नाम भाई आपका? सुखबीर नाम भाई साहब। सुखबीर भाई, क्या बताना चाहोगे जो भाई साहब ने बता दी भाई पहला राजनीतिक पहुंच चल लिया करती, ये बात भी खुलासा कर दो हरियाणा के अंदर भाजपा ने क्या कारण है? भाजपा आने का यही कारण है, किसी दौर जाने की, मंत्री दौर जाने की जरूरत नहीं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। बढ़िया काम हो रहे हैं। जो बालक अपने पढ़ा रहा है बढ़िया, उसके बच्चे ये बढ़िया काम हो गया इसे बच्चे लगने लग रहे भाई। जिस जो बालक मेहनत करे उसके वे लगे हैं। कोई मैन कारण नौकरी है और कोई नहीं। मेन कारण रोजगार होगा तो सब कुछ है। रोजगार है तो सब कुछ है भाई। भाई साहब ने बहुत बड़ी बात बोल दी। बाकी से गरीब परिवार में अगर रोजगार मिल जाए तो उसमें मान लिया सब कुछ मिल गया उसने। क्या नाम भाई? विजय शर्मा। क्या बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को भाजपा आने का क्या कारण है? सबसे बड़ा खुलासा कर दो आज के दिन। भाई भाजपा का सबसे पहला कारण तो ये एक तो सार्वजनिक काम बढ़िया बिना भेदभाव के होने लग रहे हैं। नौकरियां में कोई भेदभाव नहीं। के सार्वजनिक काम हुए हैं जो भी जैसे नौकरियां हैं सबको मिल बांट के जो काबिल बच्चा है उसको नौकरियां दे रही है। एक जो ऑनलाइन जितने भी है बदली सदली जो कुछ भी हुआ करती, पहले नेता के चक्कर काटने पड़ा करते, उसकी कोई जरूरत को नहीं। ऑनलाइन ऐसा सिस्टम कर रखा है, अपने आप बदली सीनियर वाइस सीनियर टी से पोर्टल पे बदली हो जाए। हाँ पोर्टल पे हो जाए ना, कोई परेशानी। इस पोर्टल बार बार जो चक्कर भी काटने पड़े हैं पोर्टल के। कई साइड भी बंद भाव है और भी कंप्यूटर में प्रॉब्लम बा, तकनीकी प्रॉब्लम पा जाए ना ना, वो एक आधी बार वो तो चलता ही रहे, वो तो रूटीन का वो है, ऐसी कोई बात नहीं। और कोई सा मेन कारण जो जिसके कारण भाजपा ही है? भाई मेन तो यही है, तो रोजगार का ही है जो इन्हें साफ सुथरा रोड की है बनवा रखी बढ़िया। रोड भी बढ़िया है, बहुत अच्छा, सारा काम बहुत अच्छा कर रही है। किसानों के लिए भी बहुत अच्छा कर रही है, रेट अच्छे दे रही है, फसलों के रेट बढ़िया दे रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हाँ हाँ, वो अपने हिसाब से वो अपना उसमें कर रहे हैं, कोई बाकी आंदोलन वाली कोई ऐसी बात है नहीं। इन्होंने किसानों के लिए बहुत अच्छा कर रखा है। अभी किसान खुश हैं इनसे? तो मेरे हिसाब से तो खुश है। कोई पंजाब वगैरह के कोई आ रहे हैं, हरियाणा का तो किसान कोई किसी प्रकार का वो है नहीं। राम प्रधान जी। राम राम जी। कुलदीप जी, क्या बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को, क्या कारण है भाजपा आने का? सबसे बड़ा कारण बता दिए। सबसे बड़ा कारण तो बिना पर्ची और बिना खर्ची रोजगार देना। हरियाणा के इतिहास में पिछले 50 साल में अकेला यही कारण है? नो, अकेला यही कारण नहीं है, बहुत सारे कारण है। पर गांव में 5 करोड़ रुपए लगे। कोई भी ऐसा गांव नहीं है 5 करोड़ रुपए किस चीज के? 5 साल में किसी भी पंचायत में उठा के देख लो आप। पंचायत फंड के तौर पर 5 करोड़ रुपए दिए। आज आप देखो ना, रोड कंस्ट्रक्शन में वर्ल्ड में पहले नंबर पे इंडिया, चाइना के बाद सेकंड नंबर पे। और कुछ टाइम के बाद जो नितिन गडकरी जी है ना, रोड कंस्ट्रक्शन में इनसे बेस्ट मेरे हिसाब से कोई भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नहीं हुआ है। और पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड टूट जाएगा नेक्स्ट 5 और 10 इयर्स के अंदर। हम वर्ल्ड में पर डे जो सड़क बनाने का रिकॉर्ड है ना, वो इंडिया के नाम होगा। जो 152D बनाया है उससे आप लोग कितने खुश हो?
152 के बाद यहाँ काफी कुछ ग्रोथ हुई है, जमीनों के दाम अच्छे हुए हैं, यहाँ काफी फैक्ट्रियां आई हैं, रोजगार बढ़ा है। मतलब यहाँ क्या है कि पूरे हरियाणा में कोई एरिया वाइज जो दराड़ा सिस्टम ना है, पूरा हरियाणा में समान विकास हो है और एक साथ एक नजर से पूरे हरियाणा को एक ही नजर से देखा जाता है। यहाँ ये नहीं कि भाई खरड़ी मोड़ आया और काम बंद, और भाई नूना मान लिया नूना रोहतक खत्म तो काम बंद। सब काम मतलब एक नजर से पूरे हरियाणा में मतलब सर्वांगीण विकास हो रहा है, मतलब सबका एक साथ विकास हो रहा है। कलानौर से कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं, जहाँ पर विधायक है मंत्री है वहाँ पर जिस गति से कार्य होंगे, क्या यहाँ पर भी उसी गति से कार्य होंगे? देखो पीछे हमने इस चीज का खामियाजा भुगता है, उसकी वजह रही है क्योंकि कलानौर को रिप्रेजेंट करने वाला कोई आज तक एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिला था। लेकिन अभी जस्ट इस इलेक्शन से पहले राजू भाई ने ज्वाइन किया बीजेपी को। ये एक अच्छे समाज सेवी हैं और पहले भी अपने पर्सनल एफर्ट से काफी समाज सेवा के कार्य कर रहे हैं। जैसे कि पूरे कलानौर में फ्री में पानी की सप्लाई है, आरओ का पानी सप्लाई कर रहे हैं। दूसरी चीज गरीब बेटियों की शादी में भी सहयोग कर रहे हैं। तीसरी चीज कोई भी सामाजिक कार्य है उसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। ये तो इसके पीछे कोई स्वार्थ है या निस्वार्थ भाव से जुटे हुए? निस्वार्थ भाव से जुटे हुए। इन्होंने बस भी चलाई हुई है कलानौर से लेके रोहतक तक। देखो किसी भी हल्के का विकास तभी संभव है जब उसका एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव हो। तो अब हमें ये आस है कि भाई राजू भाई अगर कलानौर की समस्याओं को लेके जाके मुख्यमंत्री जी है या कोई मंत्री जी है वहां पे कलानौर की कोई आवाज बनेगा तो देखो जहां कोई आवाज होगी वही सुधार हो सकता है। मतलब आपको उम्मीद है जिस तरह विधायक है मंत्री है हाँ उसी गति से हाँ बिल्कुल उसी गति से काम होंगे। सबके लिए तैयार मिलेगी। बिल्कुल बीजेपी की भी यही हिदायत है भाई, सभी वो 90 के 90 हल्कों को समान विकास की मतलब सबका साथ सबका विकास की विचारधारा के साथ चलती है। भाई साहब ने बताया कि जो राजू भाई बस चला रखी है स्पेशल समाज सेवा खातिर, तो आप लोग इससे कितने खुश हो? जो वर्तमान में इन्होंने बस चला रखी है उनकी जो सुविधाएं मिल रही है उससे पूरी तरह संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट है। राजू भाई ने बहुत अच्छा काम कर रखा है, पूरा हल्का ही संतुष्ट है। आसपास के गांव से भी कहाँ से कहाँ तक चला रखी बस? कलानौर से रोहतक लड़कियों की कॉलेज तक छोड़ के आती है, लेके आती है, और गांव आसपास के गांव से लड़कियां आती हैं। फ्री बस सर्विस है, यहाँ से लेके जाता है, वापसी लेके छोड़ता है। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं यहाँ कलानौर में। बहुत अच्छी समाज सेवा, बहुत अच्छी समाज सेवा कर रहे हैं। अब कमाल हो गया भाई। राजू फौजी ने बस चला रखी स्पेशल लड़कियों के लिए, और कलानौर से रोहतक तक कॉलेज में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी तक लेके जाती है और लेके आती है यहाँ तक। भाई राजू भाई के बारे में और क्या बताना चाहोगे? जो भाई साहब ने बताया बस चला रखी है, तो एक तो ये बताइए जो बस की जो सुविधा लड़कियों को मिल रही है, क्या इससे जो अपने एरिया की जो लड़कियां हैं वो पूरी तरह खुश हैं? बहुत अच्छा काम है भैया। ये लोहे दौरे की जो भी अपने हल्का के उरे की लड़की हैं वे सब अपने उधर से आके बैठ जाती हैं और यहाँ सरकारी बस में से भी उतरती हैं, भिवानी से आके भी। अब भाई ये बस हर एक कॉलेज के पहले आगे किस प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ता था लड़कियों? पहले तो लड़कियों खिड़कियों में लटक लटक के जाया करती, पीछे लटक के जाया करती, तो बहुत बुरा हाल था। लड़के कोई भी है वो उसमें परेशानी रहा करती, माँ बाप छुटवा दिया करते, लड़की खुद छोड़ दिया करती मैं स्कूल में नहीं जाऊंगी। लेकिन अभी वो कोई वो नहीं है, आराम से सेफ जाते हैं, सेफ आते हैं। तो लड़कियों के लिए सर स्पेशल लड़कियों के लिए कॉलेज में। तो भाई जो लड़कियां पढ़ाई छोड़ चुकी थी वो भी दोबारा कॉलेज में जाने लगी हैं। तो जब से राजू भाई के द्वारा जो बस सर्विस दी गई है लड़कियों को, राजू भाई के बारे में और क्या बताना चाहोगे हमारे दर्शकों? भाई साहब समाज सेवी आदमी है, बहुत बढ़िया इंसान है। बस सुविधा के अलावा और क्या किस प्रकार की समाज सेवा कर रहे? यहाँ ई रिक्शा चला रखी है फ्री कलानौर में। कोई बुजुर्ग आदमी कहीं पे भी जाना है वो छोड़ के आता फ्री में। वैसे भी एक चीज का जवाब नहीं मिला हमें, हमने पहले पूछा। हाँ जी बोलो। इसके पीछे कोई स्वार्थ है या निस्वार्थ भाव से चल रही है, ये बता। निस्वार्थ भाव से चल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये भगवान की दया से मौज है इनकी। ना कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। और भविष्य में कोई भाई इतना लोग इकट्ठे होकर समूह इकट्ठा होकर जन समुदाय के के करना चाहो के बना दे भाई ने। ई रिक्शा चला रखी है वो बिल्कुल फ्री है, फ्री पानी फ्री दे रहा है, पूरा कलानौर में सप्लाई दे रखी है फ्री। कमाल हो गया। वह बुजुर्ग खातर ई रिक्शा और घर प्रत्येक घर खातर पानी राजू भाई दे रहा है। पानी के बारे में पहले तो समस्या बहुत ज्यादा थी। ये लड़कियां जाती थी कॉलेज में स्कूल में कहीं भी
माँ बाप की चिंता लगी रहती भाई छोरी सुरक्षित आओगी कि ना आओगी। इससे बड़ा समाज सेवी तो कोई नहीं आज के यह सबसे बड़े यह है समस्या का समाधान ही नहीं हो कराया है। किसी की भी छोरी जा है कॉलेज में जा है उसने मेरा भाई सेफ आ जाएगा। हाँ, ये सबसे बड़ा बढ़िया काम है। राजू भाई जिस प्रकार की समाज सेवा कर रहे हैं, कहीं लड़कियों के लिए बस चला रखी है, कहीं बुजुर्गों के लिए ही रिक्शा चला रखी है, पानी की सुविधा कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे इनके बारे में? किस प्रकार के आदमी? भाई साहब बढ़िया अच्छे आदमी है। गांव में सारा गांव को हंड में अच्छी वो कर रहे सब बरोबर। और बस चला रखी है, पानी की 4-5 साल से पानी दे रहे खूब। क्या आशीर्वाद देना चाहोगे इनको? आशीर्वाद अच्छा है भाई इसके लिए तो। इस दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। राजू भाई साहब एक चीज जैसे यहाँ पर जो क्षेत्र के लोगों ने बताया कि आप लंबे समय से समाज सेवा में जुटे हैं। पहले आपने देश सेवा की, अब आपने समाज सेवा ही ठानी। हम आपसे जानना चाहेंगे कितने वर्ष आपने देश की सेवा की? 15.5 साल तो देश की सेवा की है। मैं आर्मी में था जी और इंजीनियर कोर में अपने ईएमई में था। तो तकरीबन सेना की जो व्हीकल हैं, गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिशियन मेरा ट्रेड था जी। और 15.5 साल मैंने देश सेवा में सर्विस की है और 2011 फर्स्ट में मैं रिटायर हुआ था। तो 2011 के बाद आपने समाज सेवा ही ठानी? हाँ, 2011 के बाद जब आए थे तो आने के बाद ये सामाजिक जो काम थे वो अपन उस टाइम भी करते थे, सेना में जब भी करते थे। कोई ऐसा दिख जाता था तो अब वो हम काम कर देते जो ये समाज के लायक है, जो अपने कंट्रोल में हो वो काम कर देते थे। वैसे वो कहते हैं कोई ना कोई नया काम करने के लिए कोई प्रेरणादायक जरूर होता है, तो आपने समाज सेवा की प्रेरणा कहाँ से ली? मेरे समाज की सेवा आपने, मेरे दादाजी आजाद हिंद फौज में थे, फ्रीडम फाइटर थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज में थे जी। तो उन्होंने देश के लिए जब अपना सब कुछ त्याग दिया था, 4 साल तक वो काला पानी जेल में रहे थे, तो उनको भी उस टाइम ये लगा लो सिर्फ अंग्रेजों ने जब बंदी बनाया तो उन्होंने ये कहा भाई हम तो अपनी देश की तरफ से हैं और देश की तरफ से ही लड़ेंगे जी। हमारे को आपका कोई ना, ब्रिटिश सरकार थी तो ये हिंदुस्तानी जो अपने भाई थे तो अपने हिंदुस्तानी उसमें ब्रिटिश सरकार में जी जी। विद्रोह, नेताजी ने जब विद्रोह किया था तो ये जो मेरे दादाजी और थे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने बिल्कुल अपना सब कुछ त्याग भावना करके और देश सेवा में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। और फिर रहे खए जैसे ये आए 4 साल तक काला पानी, अब जो सेंट्रल जेल है उधर रहे थे। तो फिर इधर आने के बाद भी जब देश आजाद हुआ, इधर आने के बाद भी दादा में देश प्रेम की, फिर समाज की सेवा की। उन्होंने जब तक जीवित रहे तो कभी ऐसा नहीं देखा ये भाई जो भी काम उन्होंने देखा ना समाज का तो वो करते रहे। मेरे दादाजी काफी सामाजिक आदमी थे तो उनके ही पच्चीनों पर उनकी ही जो सोच है हमारे में पड़ी और हमने दादाजी के जो थे पच्चीनों पर चलने की कोशिश की है। अभी ये आगे ईश्वर की इच्छा है कहाँ तक जाया जाए, कैसे क्या किया जाए। भाई साहब लोकसभा चुनाव खत्म हो रही है, विधानसभा चुनाव भी जा रही है। अब तक लोगों की एक सोच थी कि राजू भाई राजनीति में आने वाले हैं, लेकिन राजनीति में कदम नहीं रखा आपने। तो क्या जो समाज सेवा आगे भी इसी तरह जारी रहेगी? बिल्कुल, समाज सेवा ऐसे ही जारी रहेगी जब तक जीवित है और ईश्वर का आशीर्वाद है और जो भाइयों का जो समाज अपने जो भाइयों का आशीर्वाद है, तो जहां तक मेरे कदम चलेंगे तो मैं ये समाज सेवा ऐसे कैसे रखूंगा जितना मेरे में वो होगा। बाद में फिर भाई भी आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं। सामाजिक जब सेवा करने लगते हैं ना तो अब जैसे 3 साल के करीब हो गए, 2.5 साल 3 साल हो गए, तो कुछ भाई ये बोलते हैं बोला भाई हमारे को शरीक कर लो, हमारे को शरीक कर लो। हम भी वो है, उनमें भी है जागरूकता है, ऐसी बात नहीं। तो ये इतनी आगे मेरे को मुश्किलें आएगी नहीं, तो भाई मेरे साथ काफी लगते चले जाएंगे। तो 3-4 पीढ़ियों से लगातार समाज सेवा चल रही है? 3-4 पीढ़ियों से ऐसा है भाई सामाजिक। तो अब मेरे पिताजी, मेरे जो ताऊ जी ये भी सेना में थे, चाचा था वो सेना में था, जो मेरे जो छोटे चाचा हैं वो जमींदार थे। तो समाज सेवा तो उस टाइम भी चलती रहा, तीन ने जैसा भी करा अपने हिसाब से करते ही रहा थे। अब थोड़ा ये है एक बढ़ चढ़ के भाग लेने लगे ये समाज सेवा में, जैसे ये कर रखा है तो बस ठीक है ये अपने। तो कलानौर क्षेत्र की बात करते हैं, प्रॉपर कलानौर में ही आप समाज सेवा में जुटे हुए, आसपास के गाँव में भी जुटे हुए हो? ऐसा जी, ये तो अपने कलानौर के जो अपने पानी है, आरओ का पानी है जो हमने अपनी फैक्ट्री लगा रखी है, तो ये आरओ का पानी का जो एक आया भाई पानी की कमी है अपने कलानौर में,
तो ये हालांकि ऊपर अधिकारियों को और मंत्रीगण है उनको भी नॉलेज में है, तो इस समस्या सोल्व करने के लिए हालांकि सरकार अभी पूरी प्रयास में है भाई। अब पाइपलाइन वगैरह बिछा भी दी है, जी जी। एक फॉरेस्ट से कोई एनओसी आनी है तो वो एनओसी आते शायद ये समस्या खत्म हो जाएगी पानी की। एक सर, जैसे सरकार की बात चल रही है, आपने बताया कि सरकार काम कर रही है, हम्म, सरकार के ऊपर चलते हैं, सरकार ने आपको पद दे रखे हैं, हम्म। तो क्या आप क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सरकार के पास जाओगे? नहीं, ऐसा ना तो सरकार का भी पद है ना ही, और हम तो जो सामाजिक जो काम है ना, सरकार के पास जाके जो भी अपने मंत्रीगण हैं, सीएम साहब है, तो उनसे जाके हम रिक्वेस्ट करके, और सीएम साहब भी बहुत ही अच्छे नेचर के हैं जी। बहुत ही बढ़िया नेचर के हैं वो, ये लगा लो हम उनके पास कोई रिक्वेस्ट लेके जाते हैं तो कभी बिल्कुल मना ही नहीं करते हैं, वो अपने प्रोसीजर के हिसाब से उस रिक्वेस्ट को आगे चला देते हैं। सर जैसे बात करें, तीसरी बार सरकार बनी बीजेपी सरकार, एक चल रही थी हुड्डा सरकार आएगी, हुड्डा सरकार आएगी, हुड्डा सरकार बोलेंगे क्योंकि कांग्रेस का नाम कम ले रहे थे लोग, हुड्डा सरकार का ज्यादा ले रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जब पोल डोल खुले हैं तो वहां पर कांग्रेस की सरकार है, ऐसा क्या जादू चला है कांग्रेस की, जो बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं ने की सरकार बनी? जनतंत्र ने चलाया ये, तो अभी कह तो रहे हैं भाई ठीक है, उस टाइम हवा तो पूरी हुड्डा की थी। मैं सीएम साहब जब मेरे को ज्वाइन करा गए थे, 3 तारीख को ज्वाइन करा गए थे, 5 को अपने वोटिंग थी जी। तो अपना भी मन इसलिए किया, जो इनकी नीतियां देख के, अपने बीजेपी सरकार की जो नीतियां थी, एक तो पर्ची और खर्ची जो थी, खुद अपने ही घर में हम शुरू से कांग्रेसी थे भाई, दादा भी रणबीर जो हुड्डा जी के फादर थे उनके साथ थे, फिर हुड्डा साहब से भी हमारे रिलेशन रहे हैं, पर वो जो नीतियां है ना वो इनकी वो नहीं थी, जो ज्यादा ही इनके क्लोज थे उन्हीं से वो करते थे। अभी ये बीजेपी सरकार में 3 तो वैसे नौकरी लगे हुए हैं हमारे जी। हम तो किसी के पास गए नहीं, वो 2 तो मेरे भाई है, एक अपना सिस्टर है वो लगी है, तो 3 तो ना ये यानी अपने ही टैलेंट पर अपने ही उस पर लगे हुए। तो ये नीतियां देख के जब फिर मेरा विचार बीजेपी सरकार में, और फिर अपने सैनी साहब जब से आए थे उस टाइम तो मेरा विचार ऐसे कर गया, मैं भाई एक्चुअल में जो सैनी साहब को ही देख के मैं बीजेपी ज्वाइन करने का मेरा मतलब इससे पहले कोई मन नहीं था आपका बीजेपी ज्वाइन? ना, उससे पहले कोई ऐसा नहीं था, उससे पहले तो हुड्डा साहब के साथ थे, पर जो सैनी साहब की नीतियां हैं, सैनी साहब के जो अट्रैक्शन है, जो सैनी साहब का भाई जैसे चलाने का, और वो चीज में वो प्रभावित हो गया, मैं बीजेपी ज्वाइन किया था। राजू जी, आपने सैनी साहब की बात की, सैनी साहब का पिछला कार्यकाल 56 दिन का रहा, 56 दिन में खूब विकास कार्य करवाए, ये सोच के कि हमारी सरकार बने या ना बने, लेकिन सीएम साहब की सोच ये थी कि हमारी सरकार बनेगी, बिल्कुल इस प्रयास से कार्य किए। तो क्या आपको उम्मीद है जो 56 दिन में कार्य किए हैं उसी गति से कार्य आगे भी होते रहेंगे? बिल्कुल होते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर कार्य कराने के लिए अब साहब के सैनी साहब के पास जाना, उधर जाना, मंत्री लोग जहां भी जाए, हम रिक्वेस्ट अपने हल्के की हम ही तो लेके जाएंगे। जी जी। उन्होंने तो भाई ठीक है अब बताना हमने भाई ये हमारे हल्के में ये परेशानी है, तो उनके लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं, किसी टाइम भी आओ और अपना हल्के के विकास के लिए बताओ और अपना काम कराओ, ऐसी कोई ऐसी वो बात नहीं है, हर हल्के को देख के चलते हैं सैनी साहब। आप बीजेपी से जुड़े हुए हो और आपने दरवाजे की बात की, दरवाजे खुले हुए हैं 24 घंटे, और सीएम साहब ने पहले ही बोला था सैनी साहब ने कि 24 घंटे दरबार खुला रहेगा। बिल्कुल। सरकार तीसरी बार बनी है तो दरबार अब भी खुला हुआ है? बिल्कुल खुला हुआ है। ये इसके बाद मैं 3 बार साहब से मिल लिया हूँ सीएम हाउस जाके। नेचर सेम जो पहले था ना वही नेचर है, हंस के बोल के बतलाने का, बिल्कुल धैर्य रख के सारी चीज सुनना। तो ये प्रदेश के जो एक राजा है, और मैंने तो पहले भी और सीएम थे जैसे देखे थे, तो इतना यानी घुलनशील नहीं थे वो, ना तो इतनी बात सुनते थे, ठीक है कोई पर्ची दे दी जयराम जी की हो गया, ऐसा था सिस्टम। तो पर ये तो बहुत ही एक सेंस नेचर से सुनते हैं बात भी, अगले के जो है विचारों की जो बात सुन के फिर उसको बताते भी हैं, और फिर ये नहीं जो काम होने वाला है तो उसी टाइम बता देते हैं ये होगा और ये नहीं होगा जी, ऐसा भी है। असमंजस में नहीं रखते सर। एक जैसी बात है नौकरियों की, अभी जैसे विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि नौकरियां दी नहीं, और दी हैं तो ग्रुप डी की दी है, ठीक है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी पार्टी है, जो वर्कर्स हैं, वो ये बोल रहे हैं कि बिन पर्ची बिन खर्चे नौकरियां दी है। बिल्कुल। तो क्या कुछ कहना चाहोगे, दोनों में जो अंतर देखने को मिला उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? ऐसा है, जो मेरी तकरीबन 50 के करीब, 50 से ऊपर हो गई एज मेरी जी, तो जो पहले नीतियां थी जी
कोई भी सरकार हुई, जो पहले सरकार थी कांग्रेस की थी, अपने चौटाला साहब थे, हुड्डा साहब थे, तो उस टाइम क्या था, एक ट्रेंड चला हुआ था जी एक गांव में एक सरपंच हो गया, 2 वैकेंसी इसकी होगी, एक एमएलए हल्के में हो गया, 10 वैकेंसी इसकी होगी। एक जो रिश्तेदार है, जी मैं ऐसे भी देखे जो भाई अब जो रिश्तेदार थे उनको भी ये वैकेंसियां दे रखी थी, भाई तू ये हल्का संभाल, तू ये जिला संभाल, तू ये वो कर, वो जो साइन करते थे। और जो इनकी डील होती थी, जी। जब बच्चा नौकरी लगता था, बच्चा अपने यानी टैलेंट पर नौकरी नहीं लगता था, जो जितने ज्यादा सफेद कुर्ते पजामे पहनता था और उधर चक्कर लगाता था, जी जी उनके ही बच्चे लगते और वो बच्चे लगवाते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब जिस बच्चे में टैलेंट है, जी जिस बच्चे में टैलेंट है वो 100% नौकरी लगेगा, और जिस बच्चे में टैलेंट नहीं है वो नहीं लगेगा। जिस दिन बच्चा टेस्ट दे के आ जाता है, उसी दिन उसके हाथ में रिजल्ट दे दिया जाता है, आंसर की उसके हाथ में दे सर दिया। बीच में एक बार रोकेंगे, हम्म, आप बीजेपी से जुड़े हुए हो इसलिए शायद ये बात बोल रहे हो, क्या जिनके बच्चे लगे हैं वो माता पिता भी ये बात बोल रहे हैं बिन पर्चे बिन खर्चे नौकरियां दी है? उन बच्चे को आप सर्वे, आप भी ग्राउंड पे सर्वे करो, जो बच्चे के माँ बाप है, एक बार उनसे पूछ के देखो, जी उनको किसी एमपी एमएलए के दरवाजे पता है? जी जी मैं सबसे बड़ी बात आपको ये बिल्कुल सर, किसी एमपी एमएलए के दरवाजे, या फिर ये पता भाई कभी गए हैं वे जी। अपने बच्चे के लिए? अगर एक भी आदमी कह दे भाई मैं उस एमपी के पास गया, उस एमएलए के पास गया, फिर मैंने उधर जाके ये पर्ची दी और मेरा बच्चा ऐसे लग गया, एक तो लाके दे दो। और जो कह देते हैं भाई सिफारिश में एक ये कह दो, आज परसेंटेज के हिसाब से बच्चा मान लो एक मेरिट लिस्ट चढ़ गई, जी मेरिट लिस्ट चढ़ गई 100 के करीब, 80 के करीब मेरिट लिस्ट इसके बीच में आ गई, और जिस बच्चे के 60 नंबर है और वो ज्वाइन हो सकता है क्या? नहीं सर, नहीं हो सकता। नहीं तो ये जो विपक्ष वाले ऐसे बोलते हैं, कई बार बोल देते हैं ना, तो बगैर बेतुकी बातें हैं। जिस बच्चे में टैलेंट है वो आगे भी नौकरी लगेगा, और लगता रहा है, आंसर की उसके हाथ में दे दी जाती है, बच्चा अपने आप ही बता देता है कि भी पापा मेरे इतने नंबर आए हैं, उधर तक मेरिट लिस्ट चढ़ेगी, तो मेरिट लिस्ट पर सारे का सारा ये है कि भी जितनी लेकिन विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है कि नौकरियां सिर्फ ग्रुप डी में दी गई है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे आप? तो ग्रुप डी में ये लगा लो ना, हमारे ग्रुप डी में दी गई है, ग्रुप डी है, और तो हम इनके पीछे जब भी तो जाते थे भाई नौकरियां दे दो, चपड़ासी की नौकरी दे दो। जी जी ये चपड़ासी की नौकरी में भी सिफारिश लगती थी, तो अब ग्रुप की डी कह रहे हैं, बोला बी कह रहे हैं, फिर पुलिस कह रहे हैं, और नौकरी हमारे को, हम मिडिल क्लास के आदमी, और नौकरी कौन सी चाहिए हमारे को? बिल्कुल सर, आईएएस आईपीएस तो ये लगा लो ना, जो उच्च लेवल के हैं बच्चे, बिल्कुल सर, भाई वो अपनी तैयारी कराएंगे, फिर हमारे बच्चे भी जो करते हैं आईएएस आईपीएस में टारगेट में वो कर लेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी एचएएस आईएएस बिल्कुल लगते हैं जी, बिल्कुल लगते हैं। और ना तो इनके टाइम तो अब ये सभी को पता है क्या था उस टाइम, क्या नहीं था। मतलब आपका कहना मतलब ये है कि योग्यता के अकॉर्डिंग जो बच्चा होगा उसको नौकरी मिलेगी 100% को लेकर आप सरकार के पास जाने वाले? अभी ये अपने जैसे उपमंडल है, फिर अपने कलानौर में जो विकास का काम है, भाई हमारे इधर सबसे बड़ी तो हमारी दुर्भाग्य ये है कि भाई 10 साल से पहले कांग्रेस का ही विधायक रहा हमारे, जी जी, और फिर अगले 5 साल भी कांग्रेस का। पर अब सीएम साहब हमारे बहुत ही अच्छे हैं, वो हर हल्के को देखेंगे, ऐसी बात नहीं भाई जहां कांग्रेस का विधायक है तो उधर विकास ना हो। बिल्कुल जी, और ये चीज सीएम साहब ने बिल्कुल बोल रखा, भाई हर हल्के में विकास ये कराएंगे। तो उन समस्या, जो भी समस्याएं हैं, ये एक एमसी लैंड वाली समस्या है, फिर अभी भी ये जो पाइपलाइन बिछे हुए हैं, फॉरेस्ट वाली समस्या आ रही है, इसके लिए सीएम साहब के पास जाएंगे। जो फॉरेस्ट वाले हमारे को एनओसी नहीं दे रहे, पाइपलाइन तो बिछी हुई है जी, पानी के लिए, एनओसी नहीं दे रहे वो, तो एनओसी सीएम साहब को कह के केंद्र से वो एनओसी मिल जाएगी, फिर अपना ही काम पानी का हो जाएगा। और ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है और बढ़िया वो हो जाएगा, फिर कलानौर की पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। तो सर हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र के युवाओं को, जनता को आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहोगे? युवाओं को तो यही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, युवा अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, और एक नशा पता है इससे दूर रहे। क्यों अब एक नशे पते वाली काफी वो चली हुई है भाई, जो बच्चे हैं युवा बहुत ज्यादा इसकी तरफ यानी अग्रसर हो रहा है, और ये पीढ़ी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक इसके लिए अभियान हम भी चलाएंगे, फिर सरकार भी इस पर सतर्क हो रही है भाई जो नशा है उससे बच्चे दूर रहे। यानी सरकार को जो ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट लेके जाए तो सरकार उस पर सोचती है और अमल भी करती है और ग्राउंड में भी लाती है। तो सर आप समाज सेवा जुटे हुए हो, तो क्या आपने अभी ये मुहिम शुरू नहीं की कि बच्चों को नशे के प्रति अवगत कराना,
उसके नुकसान बताना, क्या अभी ऐसे मुझे नहीं सुन गया। ये जो हमने अपने साहब से, पुलिस स्टेशन है जो SHO साहब है, DSP साहब, उनसे ही वो करा था भाई जो नशा का जो कारोबार कर रहे हैं, जो नशा बेचते हैं जी, फर्स्ट में तो हम उन्हीं को यानी पकड़वा देते हैं कि भाई इनको पकड़ो, अपने एरिया में तो कर ले, थोड़ा बहुत ही हो जाएगा। और अगर ऐसी कुछ हमारे को दिखाई दिया तो वो नशा जो करते हैं और जो नशा बेचते हैं तो उनको तो आदमी देखो खुद प्रशासन भी नहीं बख्शेगा और हमारे जैसे भी साथ रहेंगे प्रशासन के, भाई ये नशे को बहुत दूर ले जाकर छोड़ा जाएगा, नशा अपने क्षेत्र में नहीं करने दिया जाएगा।